बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं घातांक, जिसमें हम सभी लोगों ने अभी तक सीखा कि संख्या पर जब प्लस में घात होता है तो उस संख्या को जोड़ते घटाते या गुणा भाग कैसे करते हैं। अब हम सभी लोग सीखेंगे जब संख्या पर माइनस में कोई घात हो तो उस संख्या को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहला है हमारा 4 की घात -3। देखिए अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो संख्या है ये 1/4 की घात 3। इस संख्या की ये संख्या उल्टी संख्या है और जस्ट इसकी उल्टी संख्या ये है। तो देखिए कहने का मतलब ये है, इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं और इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको देखिए एक ऐसे रखेंगे, नीचे 4 है, ये 3 बार गुणा होगा तो इसको गुणा कर लेंगे। देखिए अब देखिए एक ऊपर ऐसे रहेगा, नीचे हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है -3 की घात -4। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1/-3 की घात 4। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट संख्या हैं, या यूँ कहिए एक दूसरे के व्युत्क्रम संख्या हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एक ऊपर रखेंगे, -3 को 4 बार हमें गुणा करना है। देखिए अब ये संख्या हमारी आ जाएगी, ऊपर एक ऐसे रहेगा, नीचे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहैया 81। देखिए बच्चों कैसे आएगा ये। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इन दोनों का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और इन दोनों का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारी संख्या आ जाएगी 1/81। ये जो 81 है ये प्लस में आएगी संख्या। अब इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगला नंबर है, देखिए -3/5 इसकी घात है -2। इसका हमें मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इस संख्या को हम लिखेंगे, देखिए ऐसे 1/-3/5 की घात। देखिए जैसे संख्या बटे में आएगी इसकी घात जो है वो प्लस में हो जाएगी। अब देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/-3 की घात 2, नीचे 5 है इसकी घात 2। अब देखिए बच्चों जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो, 1/-3 की घात 2 और बटे में फिर कोई संख्या हो, तो क्या होता है, नीचे की संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाती है और बीच में जो संख्या है वो बीच में ही रह जाती है। तो ये हो जाएगा 1/-3 की घात 2 और ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके गुणा हो जाएगी और हो जाएगा 5 की घात 2। अब देखिए 1 × 5 को 2 बार गुणा कर लेंगे, नीचे आ जाएगा हमारा -3 को 2 बार गुणा कर लेना है। संख्या हो जाएगी हमारी 55, 25, 25 सक्कम 25, नीचे आ जाएगा 3 त्रिक का 9, यहाँ माइनस, तो जब माइनस का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। प्लस लिखा नहीं जाता है
इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं को धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को धनात्मक घातों के रूप में लिखना है। घातों के रूप में व्यक्त करें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है -5/7 की घात -5। देखिए इसको हमें धनात्मक घातों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1 और ये जब बटे में आएगा तो ये घात जो है प्लस में हो जाएगी 5। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-5 की घात 5, नीचे हो जाएगा 7 की घात 5। अब देखिए जब ऐसे कोई संख्या होती है तो नीचे की संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाती है। तो ऊपर हो जाएगा 1 गुणे 7 की घात 5 और ये संख्या नीचे रहेगी -5 की घात 5। अब देखिए जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो संख्या वही रहती है। ऊपर हो जाएगा 7 की घात 5 और नीचे हो जाएगा -5 की घात 5। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/-5 की घात 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमें धनात्मक घातों के रूप में लिखना था और ये संख्या हमारी आ गई। देखिए घात यहाँ धनात्मक है। इसके बाद इसी में दूसरा देखेंगे हम 3 की घात -4 ब्रैकेट में इसकी घात 2 है। इसको हमें धनात्मक घात के रूप में लिखना है। जब ऐसे कोई संख्या लिखी होती है तो जो घात होती है वो आपस में गुणा हो जाती है और ये संख्या आ जाएगी हमारी 3 की घात -4 गुणे 2। इसकी घात यहाँ गुणा हो जाएगी। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और 4 दूनी 8। यहाँ घात हो जाएगी -8। अब देखिए इस संख्या को हमें धनात्मक घातों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम 1/3 की घात 8। देखिए जैसे बटे में आया इसकी घात क्या हो गई? प्लस में हो गई। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की घात 8। देखिए बच्चों 1 को चाहे जितनी बार गुणा कीजिए 1 से तो 1 का मान वही रहेगा। इस प्रकार ये पूरे का घात 8 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर देखेंगे 2 की घात 5। इसको भाग करना है 2 की घात 8 से और यहाँ गुणे में है 2 की घात -7। अब देखिए इसको हमें धनात्मक घातों के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे? देखिए 2 की घात 5 को भाग करना है 2 की घात 8 से, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 5 और भाग का मतलब होता है बटा। भाग किससे करना है? 2 की घात 8 से। इसको ऐसे रखेंगे, ये गुणा यहाँ लगाएंगे 2 की घात -7, इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की घात 5 ऊपर हो जाएगा
और नीचे हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3। देखिए जब संख्या सेम रहती है तो इसकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। देखिए जब ये संख्याएं गुणा होंगी आपस में तो यहाँ घात जुड़ जाएगी, 5 और 3 मिलाकर 8 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ 2 की घात 5 यहाँ है 2 की घात 5 कट जाएगा और ये गुणा ऐसे आएगा और 2 की घात -7 ऐसे आएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 3, ये गुणा ऐसे आएगा। इस संख्या को लिख सकते हैं 1/2 की घात 7। अब देखिए बच्चों यहाँ 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। नीचे देखिए संख्या जब सेम होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 2 की घात 10। 7 यहाँ 3 यहाँ, 7 और 3 मिलाकर 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की घात 10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए बच्चों इसको। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पलट दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं को ऋणात्मक घातों के रूप में लिखिए। ऋणात्मक घातों के रूप में लिखिए। देखिए बच्चों इसमें हमारा पहला है 1/4 की घात 3। इसको हमें ऋणात्मक घातों के रूप में लिखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की घात -3। देखिए इस संख्या का ये संख्या क्या है, उल्टा है, और इस संख्या का ये संख्या उल्टा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमें ऋणात्मक घात के रूप में लिखना था और इस संख्या का उल्टा क्या होगा, 4 की घात -3। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा -6/5, इसकी घात है 3 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसकी घात है 2। इसको हमें ऋणात्मक घातों के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं -6/5। जब ऐसे घात लिखी हो तो ये घात आपस में गुणा हो जाएगी। 3 को 2 से गुणा करेंगे, संख्या हमारी आ जाएगी -6/5 और 3 दूनी घात हो जाएगी 6। अब देखिए इसको हमें इस घात को माइनस में लाना है। कैसे लाएंगे, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1/-6/5 की घात -6। देखिए इसको लिखेंगे 1/-6 की घात -6 और 5 की घात -6। और जब ऐसे कोई संख्या लिखी होती है तो नीचे की संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाती है। देखिए ऊपर हो जाएगा 1 गुणे 5 की घात -6 और नीचे बचेगा -6 की घात -6। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 की घात -6, नीचे हो जाएगा -6 की घात -6। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं -5/6 की घात -6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ भी घात है -6, यहाँ भी घात है -6, तो पूरे की घात हो जाएगी -6। बच्चों इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5 की घात -7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 5 हो जाए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा 5 की घात -7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल कितना हो जाए, गुणनफल 5 हो जाए। देखिए क्या करेंगे। देखिए संख्या है हमारी 5 की घात -7, इसको कह रहा है किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमारा क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो देखिए इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1/5 की घात 7। अब इसमें हमें गुणा करना है, गुणा करेंगे 5 की घात 8 से। देखिए अब ये संख्या हमारी हो जाएगी 1 गुणे 5 की घात 8, नीचे आ जाएगा 5 की घात 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 1, चाहे तो लिखें या फिर ना लिखें। इस संख्या की घात 1 यहाँ मानी जाएगी और नीचे हो जाएगा 5 की घात 7। अब देखिए यहाँ 5 की घात 7 से 5 की घात 7 कट जाएगी और संख्या हमारी आ जाएगी 5 एकम 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब हम 5 की घात -7 को 5 की घात 8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो संख्या कितनी आएगी हमारी, 5 आएगी, यानी कि गुणनफल 5 हो जाएगा। इसी में अब दूसरा नंबर देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है -4 की घात 5 को किस संख्या से विभाजित करें, किस संख्या से विभाजित करें कि जो भागफल है -4 की घात -2 हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे। देखिए जो हमारी संख्या है -4 की घात 5, इसको हम विभाजित कर देंगे -4 की घात 7 से। अब देखिए इसको लिख सकते हैं -4 की घात 5, नीचे आ जाएगा हमारा -4 की घात 5 गुणा -4 की घात 2। अब देखिए इससे संख्या कट जाएगी और ऊपर आ जाएगा हमारा 1, और नीचे हमारी संख्या बचेगी -4 की घात 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो संख्या हो जाएगी -4 की घात -2, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है जब हम -4 की घात 5 में -4 की घात 7 से भाग करेंगे या विभाजित करेंगे तो संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, -4 की घात -2। तो बच्चों लिख लीजिए इसको, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।